नमस्कार। ओम शांति। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने देखा और समझा कि नवरात्रि के सच्चे सच्चे व्रत हमें कैसे करने हैं, कि हमें प्रत्येक दिन अपने अंदर की एक किसी विशेष कमजोरी को खत्म करना है और विशेष गुण को धारण करना है, शक्ति को धारण करना है। माँ दुर्गा को हमने देखा कि शेर की सवारी करती है, यानी शक्ति का स्वरूप दिखाया गया, अस्त्र शस्त्र दिखाए गए, असुरों पर प्रहार करते हुए दिखाया गया, यानी कि बुराइयों पर और विकारों पर हमला कर विजय को प्राप्त कर शेर की सवारी करने वाली माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप है। तो हमारा सच्चा सच्चा व्रत तो यही है कि हम प्रत्येक दिन हर एक नवरात्रि को एक शक्ति को धारण करें और एक कमजोरी को छोड़ दें। आज ऐसी ही एक शक्ति की बात करते हैं, समेटने की शक्ति, पावर टू पैक अप। आज आत्मा को हम देखते हैं, आत्मा अपने आप को बहुत भारी महसूस करने लगी है। उसके ऊपर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बोझ होने लगा है, जबकि आत्मा को हम एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा क्या है। वो लाइट है, बिंदु है, एनर्जी है, यानी कि एक सूक्ष्म बिंदु है। अगर उसी के ऊपर बोझ होगा तो क्या हाल होगा। वो लाइट है, अगर वहां अंधकार होगा तो क्या हाल होगा। तो जो स्वयं एक लाइट है तो उसे हमेशा प्रकाशित ही रहना चाहिए, उसे अंधकार में नहीं रहना चाहिए, उसे हल्का रहना चाहिए। तो पावर टू पैकअप हमें यही सिखाता है कि हम आत्मा को कैसे हल्का करें। जब कभी हमें कहीं जाना होता है, किसी टूर पर जाना होता है या कहीं घूमने जाना होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या करते हैं कि एक सूटकेस लेते हैं और उसके अंदर जो जो विशेष चीज़ें होती है, जो हमारे आगे के सफ़र में हमें काम आनी है, उन चीज़ों को हम रखते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे घर के अंदर अनेकों चीज़ें होती हैं। अब हम बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ से क्या चीज़ कलेक्ट करते हैं, टूथब्रश, शेविंग किट। ऐसा तो नहीं वहाँ से मिरर भी उठा लिया, वहाँ से बाल्टी भी ले ली, वहाँ से अन्य चीज़ें, वॉशिंग मशीन भी ले ली। ये सब चीज़ तो हम साथ नहीं लेकर जाएंगे ना। ऐसे ही घर के अंदर, किचन के अंदर होता है, नाश्ता पानी हम साथ ले लेते हैं, लेकिन गैस चूल्हा तो नहीं लेकर जाते ना। ओवन, माइक्रोवेव, ये सब चीज़ें, फ्रिज, ये सब चीज़ें तो नहीं पैक करते, क्योंकि हमें पता है वहाँ आगे के सफ़र में हमारे लिए जो जो चीज़ें कारगर है, जो हमें ज़रूरी है, वही चीज़ें हम लेकर जाते हैं। तो ये जिंदगी, ये जीवन भी एक सफ़र है। इस सफ़र से हमें दूसरे सफ़र में चलना है। आज इस जीवन में हम जो जीवन जी रहे हैं, यहाँ से हमें फिर आगे का सफ़र तय करना है। और उस आगे के सफ़र में हमें कौन कौन सी चीज़ें साथ ले जानी है, इसका विशेष हमें ध्यान देना है। क्या व्यर्थ को हम समेटते रहेंगे? आज हमें किसी टूर पर जाना है तो हमें पता होता है कि हमें उस टूर पर फलाना दिन जाना है, इस तारीख को जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही 10, 12, 15 दिन पहले हम, या सप्ताह पहले, टाइम के अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को पैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इस जिंदगी के सफ़र से आगे निकलना होगा, दूसरे सफ़र की ओर चलना होगा, उसकी डेट हमें बताई नहीं जाती, उसका समय निर्धारित नहीं होता। समय निर्धारित नहीं होता था, हमें बताया नहीं जाता। हमें नहीं पता होता कि वो आने वाला क्षण 10 मिनट बाद है, 10 घंटे बाद है, 10 साल बाद है या 50 साल बाद है, लेकिन वो कभी भी आ सकता है। इसलिए हमेशा रेडी रहना है। हमें पावर टू पैकअप, अपनी शक्ति का प्रयोग हमेशा निरंतर करना है। आज हमारी आत्मा
अगर कहीं दूसरे जीवन को जीने जाएगी और साथ में बोझ को लेकर जाएगी तो क्या वो जी पाएगी? जैसे हम सफ़र के अंदर मान लीजिए व्यर्थ को लेकर जाएं, हम कहें हम तो गैस चूल्हा भी साथ में लेकर जाएंगे, फ्रिज ओवन भी, तो क्या होगा? क्या हम सफ़र का एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, हम उन्हें ढोते ढोते ही थक जाएंगे, टूट जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा सफ़र कब आया, कब खत्म हुआ। हम केवल व्यर्थ को ढोते ही रह गए। ऐसे ही हम आगे के सफ़र में जब जाएंगे तो क्या व्यर्थ को लेकर साथ जाएंगे? नहीं, हमें पता होना चाहिए आगे के सफ़र में हमें क्या लेकर जाना है। आत्मा के ऊपर आज सबसे बड़ा बोझ क्या रहता है? पुरानी बातों का, बचपन की बातों का, किसी की कही हुई बातों का, गिले शिकवों का, जिस बात को हम भूलते नहीं हैं। किसी ने, फलाना व्यक्ति ने इस वक्त मेरे साथ ऐसे किया था, फलाना व्यक्ति ने मुझे ये कहा था, फलाना व्यक्ति की बात को मैं भूल नहीं सकता, उसने मुझे उस वक्त ऐसे टोंट मारी, इस तरह के शब्द बोले, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिस व्यक्ति ने कहा वो तो शायद उसी क्षण भूल गया होगा, लेकिन हम नहीं भूल पाए क्योंकि हमने उसके साथ अपने आप को अटैच कर लिया, अटैचमेंट बना ली, अपने आप को जोड़ लिया उन बातों के साथ और उस बोझ को ढोते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने जीवन से उन चीज़ों को हटाना है, उन बातों को हटाना है जिन्हें हम आज तक ढोते चले आ रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। वास्तव में ये एक फिल्म है जिसके अंदर ये सब कुछ लिखित है और दूसरी ओर हमें ये समझना है कि ये हमारा नहीं, दूसरे व्यक्ति का संस्कार है। उसने अपने अनुसार ऐसा किया, हमारे अनुसार नहीं। जो किया उसने अपना कर्म बनाया है, वो हमारा कर्म नहीं है। उसके कर्म से प्रभावित होकर हम अपने भाग्य को दूषित कर रहे हैं, अपने आगे के सफर को गंदा कर रहे हैं। तो उस बात को जितना जल्दी हो हमें लेट गो कर देना है, भूल जाना है। दूसरा, जब हम गिल्टी फील करते हैं, किसी भी बात के लिए हम गिल्ट होते हैं कि हमने फलाना व्यक्ति के साथ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना था, मुझसे ऐसी गलती हुई, इसे मैं भूल नहीं पा रहा, मैं भूल नहीं पा रही। तो ऐसी बात को जो गिल्ट हमें फील कराती है, उससे केवल क्षण भर के लिए हमें ये एहसास करना है कि हाँ, ये मुझसे गलती हुई, लेकिन भविष्य में मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। गिल्ट खत्म हो जाता है, हम उसे ढोए चले जा रहे हैं और उसे रिपीट करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? आत्मा पर भारीपन बना रहेगा। तो क्या हम चाहेंगे आगे के सफर में आत्मा भारी होकर जाए? जो बोझ हम यहाँ नहीं उतार पा रहे और आगे के सफर में भी उस बोझ को साथ ले जाएंगे तो कैसे उतार पाएंगे? तो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति ने क्या कहा वो उसका संस्कार है, उसे हमें भूलना होगा। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति कुछ बात बोलता है तो हम अपनी बात को ज़्यादा प्रभावकारी बनाने की कोशिश करते हैं, ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, उसे ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और नहीं समझी जाती, नहीं मानी जाती तो हम कहते हैं इसने ऐसे किया, वैसे किया। ठीक है, हम अपनी जगह सही हैं, हो सकता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको नहीं समझने की कोशिश कर रहा, नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, वहाँ भी हमें लेट गो कर देना चाहिए। उस बात को अपने साथ लगा कर नहीं रखना चाहिए। तो जितना जल्दी हो हमें अपने अंदर की इस कमजोरियों को दूर करना है। पूरे दिन इस तरह के प्रयास करने हैं कि हम पुरानी बातों को लेट गो कर दें, और लेट गो तभी हो पाएंगे जब हम उसके प्रभाव को अपने ऊपर से हटा देंगे। जो हुआ, वो पास्ट हो चुका है, पास्ट को प्रेजेंट में लाने का कोई महत्व नहीं। दूसरी बात, वो सामने वाले के संस्कार थे, वो मेरे नहीं थे। उसने जो किया अपने संस्कार के अनुसार किया, अपनी सोच के अनुसार किया, अपने भाग्य, अपने कर्म को बनाने के लिए किया, लेकिन मैं उसके कर्म से प्रभावित क्यों हूँ? मेरा कर्म अपना है, मेरी सोच अपनी है, तो मैं इस तरह आगे बढ़ती चलूँ। तो जितना हम इन शक्तियों को अंदर भरेंगे
तो ये समेटने की शक्ति हमारे अंदर आएगी और हम व्यर्थ को कभी अपने साथ नहीं लेकर चलेंगे। और जितना हम अपने आप को लाइट फील करेंगे उतना हमारे अंदर प्रकाश जागरूक होगा। लाइट का अर्थ हल्का भी है और रोशनी भी है। तो आत्मा हल्की भी होगी और आत्मा के अंदर रोशनी भी जागरूक होगी। और जितनी आत्मा में रोशनी होगी वो अंदर भी प्रकाश देगी और बाहर भी चारों ओर प्रकाश को फैलाएगी। तो आज हमें यही प्रयास करना है, इसी चीज़ का व्रत करना है कि हम जिन चीज़ों को जो पास्ट हो चुका उसे भूल जाएं और इन चीज़ों को भविष्य में भी अपने साथ लेकर ना चलें। इस चीज़ का निरंतर प्रयास करना है और इस चीज़ को हमेशा स्मृति में रखना है कि इस सफ़र है, इस सफ़र में हमें कम से कम चीज़ें साथ में लेकर चलनी है और वही चीज़ें लेकर चलनी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे आगे के सफ़र के लिए विशेष है, ज़रूरत है जिसकी, ना कि व्यर्थ की चीज़ों को हमें इकट्ठा करना है। तो आज का ये शक्ति भरा दिन माँ दुर्गा को शक्तियों के साथ दिखाया गया है, तो हमें भी उन्हीं शक्तियों को धारण करना है। आज इस शक्ति को धारण करेंगे, कल फिर नई शक्ति के विषय में बात करेंगे। नमस्कार, ओम शांति।